प्यारी टूनी अपनी सहेली के इंतजार में बैठी थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी टूनी का सहेली नहीं आई थी। टूनी सोची जाकर देख लेते हैं मेरी सहेली कहाँ रह गई। ये कहकर टूनी अपनी सहेली को ढूंढने निकल गई। प्यारी टूनी ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे निकल गई। कुछ दूर तक जाने के बाद प्यारी टूनी देखी एक पेड़ में एक प्यारा सा लाल टूनी बैठकर जोरों से रो रही है। प्यारी टूनी सोची ये लाल टूनी क्यों रो रही है। यह सोचकर प्यारी टूनी लाल टूनी के पास गई और पूछी, लाल टूनी तुम क्यों रो रही हो। लाल टूनी कुछ जवाब नहीं दी और जोरों से रोने लगी। लाल टूनी बहुत डरी भी थी, इसलिए प्यारी टूनी फिर से पूछी, लाल टूनी तुम क्यों रो रही हो। लाल टूनी बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं खो गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्यारी टूनी बोली, तुम कैसे खो गई लाल टूनी। लाल टूनी रोते हुए बोली, मैं दोस्ती के साथ घूमने आई थी, उधर चल गए, मैं खो गई। प्यारी टूनी बोली, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे दोस्तों को हम लोग ढूंढ लेंगे, बोलकर लाल टूनी को चुप कराने लगी। थोड़ी देर बाद लाल टूनी चुप हो गई और दोनों मिलके अपने अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गए। दोनों टूनी अपने दोस्तों को ढूंढने लगे। नदी, पहाड़, पर्वत, हर जगह ढूंढे। ढूंढते ढूंढते शाम हो गया और वो दोनों अपने रास्ते भटक गए। दोनों टूनी बहुत डरने लगी थी। देखते देखते रात उतर आया। थोड़ी देर बाद सामने का पेड़ में दोनों टूनी को एक कौवा दिखी। कौवा काफ़ी डरावना लग रहा था, लेकिन दोनों टूनी अपने दोस्तों के पता पूछने के लिए कौवे के पास गई। लाल टूनी बोली, कौवा महाराज, हम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, आप बता सकते हैं हमारे दोस्त कहाँ हैं। कौवा बोला, यहाँ तुम्हारे दोस्त नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता, ये काली जंगल है, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से अभी और कभी वापस मत आना। रास्ते में कोई मिले तो उसका बात मत सुनना। दोनों टूनी बहुत ज़्यादा ही डर गए और वहाँ से चले गए। काली जंगल के बात सुनकर दोनों टूनी घबरा कर कांपने लगे और थोड़ी देर बाद 3 चमगादड़ एक पेड़ का डाली से लटके थे। कहाँ जा रही हो तुम लोग, इधर आओ, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें सब दूंगा। दोनों टूनी चमगादड़ का बात नहीं सुनी और चलती रही। चमगादड़ गुस्से से बोला, इधर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दोनों टूनी बहुत डर गए, डर से बोल भी नहीं पा रहे थे। चारों तरफ से डरावने आवाज भी आ रहे थे। रात बढ़ रहा था और साथ में डरावने आवाज भी। थोड़ी देर बाद एक पेड़ में एक उल्लू बैठा था। उल्लू बोला, ए दो टूनी, कहाँ जा रही हो, अपने दोस्तों को ढूंढने, मुझे पता है तुम्हारे दोस्त कहाँ है। यह सुनकर दोनों टूनी रुक गई। लाल टूनी बोली, आपको क्या सच में पता है हमारे दोस्त कहाँ हैं। उल्लू बोला, हाँ मुझे पता है वो लोग कहाँ हैं, सामने पे गए हैं, रुको मैं उन लोग को लेके आता हूँ। ये कहकर उल्लू उड़ गया। दरअसल उल्लू का ये एक चाल था। उल्लू चाहता था दोनों को अपना भोजन बनाने के लिए, समय मिलने पर दोनों को खा लेगा। दोनों टूनी सोची, हमारे दोस्तों के बारे में उल्लू को कैसे पता। उसके बाद याद आया वो कौवा महाराज के बात, जो बोले थे जंगल में किसी से बात मत करना। दोनों टूनी
उल्लू का ये चाल समझ चुके थे। उसी वक्त उल्लू दोनों टूनी को पीछे से मारने आ रहे थे। ये देख दोनों टूनी भागने लगी और उल्लू रुक जाओ बोलकर उनका पीछा करने लगे। दोनों टूनी भागती रही। समय बीतता रहा। दोनों टूनी का पीछा नहीं छोड़ रहे थे उल्लू। दोनों टूनी का बचना मुश्किल हो गया था। रात बीत रहा था लेकिन उल्लू पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों टूनी लेकिन जान बचाने के लिए भागते रहे। थोड़ी देर बाद उल्लू उनका पीछा छोड़ दिया। देखते देखते सुबह हो गया था। दोनों टूनी बहुत थक चुके थे। वो लोग सोच रहे थे कि कहीं पर आराम करने का जगह मिल जाए, इसलिए दोनों चलते रहे। कुछ देर बाद टूनियों को सामने एक पेड़ दिखा। दोनों जल्दी जल्दी पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। दोनों जाकर उस पेड़ पर बैठ गई और एक दूसरे से बात करने लगी। उसी वक्त एक आवाज़ आया, तुम दोनों खो गए हो, तुम्हें घर जाना है। दोनों टूनी बहुत डर गई क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। तो फिर आवाज़ कहाँ से आया? फिर टूनियों ने देखा जो पेड़ में वो लोग बैठे हैं वही पेड़ बोल रहा है। ये देख दोनों टूनी आश्चर्य रह गए। ये पेड़ कैसे बोल रहा है? पेड़ बोला, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। मुझे सब पता है तुम लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे तुम्हें काली जंगल में कौवा मिला था। चमगादड़ और उल्लू तुम्हें मारना चाहते थे, मैं सब जानता हूँ। हाँ जादुई पेड़, आप सही कह रहे हैं। हम लोग बहुत मुश्किल में हैं, हमें मदद करिए, हमें घर जाना है। जादुई पेड़ को दोनों प्यारी टूनी को देखकर बहुत दुख लगा। जादुई पेड़ कहा, जाओ इस जादुई दरवाजे के पास, तुम्हें तुम्हारा रास्ता वहीं से मिलेगा। वो एक जादुई दरवाज़ा है, उसके अंदर चली जाओ, तुम लोग अपने अपने घर पहुंच जाओगी। ये सुनकर दोनों टूनी जादुई दरवाजे की ओर चली। धीरे धीरे दोनों टूनी जादुई दरवाजे के अंदर चली। प्यारी टूनी जादुई दरवाजे की मदद से अपनी घर चली आई और लाल टूनी भी अपनी घर चली आई। तो बच्चों, कैसा लगा हमारा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें। ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे कहानी हम लाते रहेंगे।